हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन इंटीग्रेशन की, और वो भी सब्स्टिट्यूशन में ही काम किया जाएगा, लेकिन इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे कुछ। ठीक, तो वैसे तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई हुई है, ठीक, बट यहाँ पे कौन कौन सी यूज हो सकती है, क्या क्या संभावना है, उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। और अगर कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसी क्वेश्चन में लगती है तो उस पर काम क्वेश्चन पे ही किया जाएगा। क्लियर? तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहला आपको ध्यान देना है साइन टू एक्स का की आइडेंटिटी। साइन टू एक्स की आइडेंटिटी क्या रहती है? टू साइन एक्स कॉस एक्स। ये एंगल का हाफ कर लेता है, ठीक है। अगर इसी को आपने टेन के टर्म्स पे लिखना होगा तो ये आ जाएगा टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गई साइन टू एक्स की दो आइडेंटिटीज, एक साइन और कॉस के टर्म्स पे और दूसरा टेन के टर्म्स पे। ठीक, फिर उसके बाद बात करेंगे cos 2x। cos 2x की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पहली आइडेंटिटी इसकी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरी आइडेंटिटी टू cos स्क्वायर एक्स माइनस वन। तीसरी आ जाएगी वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। और चौथी अगर मैं बात करूं टेन के टर्म्स पे तो वो रहेगी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर अगर बात कर ली जाए टेन टू एक्स की, तो टेन टू एक्स का हो जाएगा टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये तो वो बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो यहाँ यूज होने वाली हैं। इसके अलावा कोई नई आइडेंटिटी अगर यहाँ यूज होती है तो उसको हम क्वेश्चन में ही चेक करेंगे, ठीक है। और सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जानने के लिए ना आपको क्या करना है, पुरानी वीडियो चेक कर लेनी है जो आपका हमने ट्रिग्नोमेट्री पे बनाई हुई है। क्लियर? ये वो बेसिक्स हैं जिन पे हम काम करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और समझो, यहीं से कहीं पे भी अगर आपको वन प्लस कॉस एक्स दिखता है या कॉस टू एक्स दिखता है तो वन प्लस कॉस टू एक्स या कॉस एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं? देखो, यहाँ से ये माइनस वन दिख रहा है आपको, ये वहां जाएगा जब, तो लेफ्ट में क्या बना देगा ये वन प्लस कॉस टू एक्स। करेक्ट? तो वन प्लस कॉस टू एक्स इक्वल टू क्या है जी? टू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ये बनेगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा इस बार, क्योंकि यहाँ एक्स यूज हुआ है। ऐसे अगर वन माइनस कॉस एक्स दिखता है कहीं तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये आइडेंटिटीज नई नहीं है, ये आपका इसी में से हमने बनाई हुई है। क्लियर इतना? ठीक, तो ये सारी यूज होने वाली है अभी। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस होंगे जहां पे भी, तो हम सारे क्वेश्चंस में इस तरह के आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं। क्लियर? चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर वन। कहता कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव, इसको सॉल्व करो। ठीक, साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव डी एक्स, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक, तो हालांकि मैं सब्स्टिट्यूशन आपको बता सकता हूँ कि टू एक्स प्लस फाइव को टी मान लो, फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन जब भी लीनियर होगा तो हम नॉर्मली कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा आपको किस तरह से किया जाता है लीनियर के साथ डील। ठीक, चलो सबसे पहले ये देखो कि साइन स्क्वायर है, आपको ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन के केस में आप ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में स्क्वायर क्यूब यानी कि पावर टू से ऊपर तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीनियर में कन्वर्ट करने का मतलब मेरा है कि डिग्री वन बनानी पड़ेगी इसकी। अब वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कोई जिसकी मदद से डिग्री वन बन जाए। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? साइन स्क्वायर एक्स टाइप का टर्म दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब आपको इसको कहीं कन्वर्ट करना है जिसकी डिग्री कितनी हो? वन हो, क्योंकि मुझे डिग्री टू सॉल्व करना नहीं आता, समझ लो यहाँ पे। ठीक है, डिग्री टू सॉल्व करना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? वन में कन्वर्ट करेंगे। अब वन में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर वाला वन में कहीं ना कहीं किसके साथ दिखाई देता था? कॉस टू एक्स के साथ। कॉस टू एक्स इक्वल टू क्या दिखता था, याद रखो? वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर एक्स अगर आप निकालते हैं तो क्या बनेगा? टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन क्या? टू। समझ आ गया इतना? ठीक, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो इन सब की जो इनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख रही है उसकी पावर देखो कितनी है? वन।
तो आपका यही काम है कि आपको क्या करना है, चीजों को लीनियर में कन्वर्ट करना है, जिसकी मदद से आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ मैं अगर ये अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर की जगह हम ये लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x। 2x मतलब 2 और x कितना है देख लो, 2x प्लस 5, x बड़ा सा था ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी अपॉन 2 और ये dx। तो 1/2 आप बाहर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस कितना 4x प्लस 10 आ जाएगा, मैंने वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया एंगल में ही, और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो हाफ ऐसे ही रहा, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो ये जो 1 दिख रहा है ना आपको, इसकी जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन 4x प्लस 10। अब जो आपको लीनियर चीज दिख रही ना, लीनियर यानी ये, इसका डिफरेंशिएशन करो दिमाग में, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाता है जी, 4। उसको इस पूरे टर्म के अपॉन में लिखो, ठीक है, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस 1/2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये x/2 हो जाएगा और माइनस 1/8 साइन, और ये बन जाएगा 4x प्लस 10। दैट्स इट, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो कहीं पे भी थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो जैसे मान लो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा कहता है ना, तो आपने साइन 2x का इंटीग्रेशन के लिए 2x को थोड़ी देर के लिए x मान लो, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स यानी माइनस 2x हो गया, और 2x का डिफरेंशिएशन करके अपॉन में ले आओ। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ, कब तक ये एप्लीकेबल है, कब तक आपका इसके चांसेस है, जब तक कि आप क्या कर रहे हैं कि आपका लीनियर हो, एंगल में क्या हो, लीनियर टर्म। अगर एंगल में क्वाड्रेटिक हो जाएगी, क्यूबिक हो जाएगी, तो फिर टी वाला कॉन्सेप्ट फिर से मैंने अप्लाई करना पड़ेगा, उसी की मदद से काम हो पाएगा। लेकिन जब तक एंगल में लीनियर टर्म्स है तो आपको टी मानने की जरूरत नहीं है, अगर मानते हो तो कोई बात नहीं, उससे तो और बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर नहीं भी मानते तो डिफरेंशिएशन करके आप अपॉन में लिख सकते हैं। क्लियर इतना, ठीक। अब चलो एक क्वेश्चन और उठाऊं, तो जिससे आपको चीजें थोड़ा और क्लियर हो। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, साइन 3x cos 4x। अब अभी तक के लिए हम प्रोडक्ट रूल भी नहीं जानते है ना, क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो प्रोडक्ट रूल भी नहीं पता है, हमें क्या पता है, सब्स्टिट्यूशन पता है कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और दूसरा जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनका पता है। तो ये तो प्रोडक्ट में आ गया, तो साइन और कॉस आ रहा है, साइन ए कॉस बी टाइप दिखाई दे रहा है। देखो साइन ए कॉस बी सुनते ही आपके दिमाग में कुछ आना शुरू हो गया होगा, नहीं आ पा रहा तो फिर प्रॉब्लम है ना, ठीक। चलो तो इसको याद करो, देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ करता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद आ रहा है। और अगर दूसरा फॉर्मूला इसका साइन ए माइनस बी, क्या था फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं ना, तो ये दोनों तो गए, कॉस वाला पोर्शन यहाँ आप देखते हैं, ये आ गया 2 साइन ए कॉस बी, और यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब आपने कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई व्हाट, 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं साइन ए कॉस बी को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बाई 2। ए कितना है इस बार 3x, और बी कितना है 4x। तो कर लो जरा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, यहाँ पे लगाओ जरा, देखें क्या आता है। ये बन जाएगा साइन कितना, a प्लस बी करोगे तो 7x प्लस साइन a माइनस बी करोगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, और पूरे के अपॉन में कितना आ गया 2 इंटीग्रेशन, और ये dx। अब आप गौर से अगर इसे देखें तो ये आपका साइन माइनस एक्स है, साइन माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें बताई हुई इन डिटेल, तो प्लीज जाके चेक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत हेल्प होने वाली है यहाँ पे इस पे, ठीक। तो अब इंटीग्रेशन अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये बन जाएगा साइन 7x और माइनस साइन x, और अपॉन में 2 और dx, और इंटीग्रेशन, तो 1/2 बाहर छोड़ दो, साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x अपॉन में 7, गॉट इट। और ये प्लस हो जाएगा कॉस x और प्लस c।
तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने एप्लीकेशंस का यूज करना है, जितने फॉर्मूले हमने पढ़े उनका यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? था अब एक और फॉर्मूला है कहीं पे, उसको चेक करते हैं। इसमें शायद साइन क्यूब साइन 3x का फॉर्मूला लग जाए। एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रेशन है साइन क्यूब x कॉस क्यूब x dx। अब ये इंटीग्रेट करना है आपने। तो अब एक चीज तो समझ लो, दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ, है ना। कैसे कंबाइन कर सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन एक्स कॉस एक्स की होल पावर कितनी, 3 और dx। समझ आ गया? अब आपने क्या करना है, इसी के अंदर ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना और 2 से डिवाइड भी कर देना है। इससे 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2x का, और अपॉन में कितना रह गया, 2 का क्यूब dx। अब 2 का क्यूब हटा दो आप, 1/8 बाहर लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अंदर क्या आ जाएगा, साइन क्यूब 2x आ गया जी। ठीक, अब इस साइन क्यूब दिखते ही दिमाग में एक बार फिर घंटी बजनी चाहिए। साइन 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। नहीं याद है तो अभी देख लो जरा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से आपने साइन क्यूब एक्स को सेपरेट करना है। तो साइन क्यूब एक्स को जैसे ही सेपरेट करेंगे तो आपके पास चीजें दिखने वाली हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई व्हाट, 4। अब यहाँ देखो ये लीनियर है नहीं, हर जगह साइन की पावर कितनी है, 1। यहाँ भी साइन की पावर कितनी है, 1। तो इतना समझ लो कि हमें अगर इंटीग्रेशन करने हैं और आपका आइडेंटिटीज का यूज करने हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रखो कि क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का, पावर 4, पावर 10, इनको सोल्व करना आपको नॉर्मली नहीं आता। आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा, लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए जो करना पड़े आप करेंगे, लेकिन अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी से कुछ भी चल रहा है। ठीक, चलिए जी। अब क्या बनेगा, 1/8 ऐसे रहा। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, 3 साइन, अब यहाँ ध्यान देना है, ये क्या है, साइन 2x है ना। यहाँ पे x, साइन क्यूब x की जगह क्या था, 2x था, तो ये फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे x की जगह क्या है, 2x है, ये इसकी जगह x की जगह 2x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 6x हो जाएगा ये वाला। ये तो आपका 2x रहेगा, माइनस ये आ जाएगा साइन 6x, और अपॉन में कितना, 4। 4 को माइनस करो जरा बाहर, तो ये बन जाएगा 1/32। और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3 साइन 2x ऐसे लिखो अभी फिलहाल, माइनस साइन 6x। ठीक है, और ये dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/32 ऐसे रहा, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 3 ऐसे रहेगा, साइन का हो जाता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन 6। अब इसको अंदर सॉल्व कर लेना, प्लस में कौन आ गया, c आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपने एप्लीकेशंस का यूज करने हैं। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि आपका सॉल्यूशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा आपसे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो ईमानदारी से बता देंगे, अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4x। तीसरा क्वेश्चन है cos टू द पावर 4 2x। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये हिंट तो मैं पहले दे चुका था आपको, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसा कुछ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देना, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर लिख देना, इन टर्म्स ऑफ कॉस टू एक्स तोड़ के स्क्वायर खोल देना, फिर अगेन एक बार आपने अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें कर सकते हैं। एक बार ट्राई करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, अगर नहीं आते हैं तो एक बार कमेंट कर देंगे, तो अगली वीडियो में हम इन क्वेश्चंस पे काम करेंगे। क्लियर इतना? ठीक, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।